भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 39वां श्लोक। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है, हे पार्थ, यह बुद्धि, यह ज्ञान तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहा गया और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए शब्द सांख्य के विषय में कुछ विशेष चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इस शब्द के अर्थ के संबंध में विद्वानों ने तरह तरह के विचार व्यक्त किए हैं। भगवत गीता की इस प्रस्तुति में तो हम एक सीमित समय सीमा के अंतर्गत ही भगवत गीता के श्लोकों में समाहित सामान्य जगजीवों के लिए उपयोगी ज्ञान के संबंध में चर्चा करते हैं। इसलिए सांख्य शब्द के संबंध में विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करना तो संभव नहीं है। हम केवल यह संकेत ही दे सकते हैं कि विद्वानों ने इस शब्द के अर्थ तथा प्रयोग के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं की हैं, किंतु इस समय यह हमारा विषय नहीं है। हमारे लिए अभी यह समझना ही काफी है कि वैदिक शब्दकोश या निरुक्ति के अनुसार सांख्य शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जिसमें वस्तुओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, और सांख्य दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति के संबंध में वर्णन तथा चर्चा की गई है। भगवत गीता के इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध के उत्कृष्ट ज्ञान, जिसे सांख्य योग कहते हैं, के बाद योग की व्यवहारिक पद्धति कर्म योग, जिसके माध्यम से आत्मबोध की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, के संबंध में चर्चा की गई है। साथियों, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन अथवा विलीनीकरण। योग में निहित होता है इंद्रियों का संयम, और कर्म योग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकता है। साथियों, अर्जुन द्वारा युद्ध नहीं करने का निर्णय तो इंद्रिय तृप्ति पर ही आधारित था। मन की चंचलता के बहकावे में आकर ही तो अर्जुन अपने मुख्य कर्तव्य न्याय संगत युद्ध से भटक गया था। अर्जुन की मानसिकता तो यह हो गई थी कि अपने सगे संबंधियों को नहीं मारकर उसे इतनी खुशी मिलेगी जो उन्हें मारकर राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलेगी। दोनों ही स्थितियों में तो इंद्रिय तृप्ति ही मूल कारण नजर आता है। किसी न किसी प्रकार से खुशी पाना, भले ही इसके लिए अपना परम कर्तव्य छोड़ना पड़े। योगेश्वर श्री कृष्ण इसलिए अर्जुन को समझाते हैं कि पूज्य भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोण के शरीरों को नष्ट कर देने से तो उनकी नित्य सनातन आत्माएं नष्ट नहीं होंगी, क्योंकि आत्मा को तो किसी भी प्रकार से नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। यह बात तो श्री कृष्ण ने आरंभ में ही अर्जुन से कही थी। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थात न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरः तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा की अवस्थाएं आती हैं,
उसी प्रकार इस शरीर के जर्जर होकर नष्ट हो जाने की अवस्था में जीवात्मा अन्य शरीर को ग्रहण करता है। इसलिए ज्ञानी धैर्यवान पुरुष इस संबंध में मोहित नहीं होते हैं। सभी जीवात्माएं तो जर्जर वस्त्रों की तरह ही जर्जर हो गए शरीरों को भी बदलती ही रहती है। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने काफी स्पष्ट रूप में शरीर और आत्मा संबंधी विवेचना अर्जुन को समझाई थी। अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर उनके समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कह चुका है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष से विकृत तथा धर्म यानी कर्तव्य के संबंध में मोहित होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मार्ग, जो कर्तव्य मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इसीलिए अर्जुन को सांख्य योग के संबंध में शिक्षा उपदेश देने के बाद अब श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग कहें या कर्मयोग कहें का ज्ञान देने वाले हैं। कर्मयोग का यह सिद्धांत ही मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग बताता है। कर्म फल की आशा त्याग कर अपने द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों को ईश्वर की सेवा समझकर उनके चरणों में अर्पित कर देने से वे कर्म मनुष्य के लिए बंधन का कारण नहीं बनते हैं और मनुष्य तभी सभी कर्मों, सभी भ्रमों, संशयों से मुक्त रहकर अपने सांसारिक कर्म पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे परिश्रम से पूरा कर पाता है। सांसारिक मोह माया में बुरी तरह फंसे हुए अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में आगे चलकर अब कल्याण का यही मार्ग बतलाने वाले हैं, जो हम जग जीवों के लिए भी एकमात्र परम कल्याणकारी मार्ग है। यही वह अकेला मार्ग है जिस पर चलकर हम सांसारिक जीवन के तनावों, कुंठाओं, निराशाओं, मानसिक व्याधियों आदि से मुक्त रहते हुए अपना जीवन जी सकते हैं और तभी हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के योग्य भी बन सकते हैं। साथियों, इस संबंध में और अधिक चर्चा आने वाले श्लोकों पर विचार करते समय होगी। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।